दोस्तों नमस्कार। जीवन यदि बेहतर आप बनाना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, एकमात्र विकल्प ही है। जीवन को यदि बेहतर बनाना है और जीवन में आपको कुछ भी पाना है, जो भी पाना भी चाहते हैं और जीवन को बेहतर बनाना भी चाहते हैं, एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता है। और वो क्या, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें। शेयर तो करें ही अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि ये शेयर करने लायक है। और पूरा सुने, अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे वीडियो कि कहना क्या चाह रहा है, क्या ये वास्तव में ऐसा हो सकता है। और समझेंगे तो उसी अनुसार जीवन में उन बातों को ला भी पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते, पहले भी मैंने वीडियो में बात की है, हमारे महापुरुषों ने तो हमेशा से ये बात की है। अगर जीवन को तुम बेहतर बनाना चाहते हो, बस ऐसा करके तो देखो। हम जीवन में कितने प्रयोग, कोई नया बिजनेस शुरू करता है, कितने प्रयोग करता है। एक एक तरीके से नहीं होता तो दूसरे तरीके से करता है, दूसरे तरीके से नहीं होता तो तीसरे तरीके से करता है, लेकिन सब करते हैं। नौकरी के लिए तरह तरह की नौकरियों के प्रयास करते हैं, क्या नहीं करते हैं सफलता के लिए, जिस भी क्षेत्र में हम चाहते हैं। और मैं कह रहा हूँ आपसे, हमारे महापुरुष कह रहे हैं आपसे, हमारे संत कह रहे हैं, हमारे योगी कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, आपके पूर्वज कह रहे हैं हमारे, एक ही मात्र विकल्प है। अगर तुम जीवन में वास्तव बेहतर जीवन जीना चाहते हो, जीवन में सफल होना चाहते हो, तुम आध्यात्म की ओर आ जाओ, तुम आध्यात्मिक हो जाओ। बस आध्यात्मिक हो जाओ, सबका समाधान हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन है, दुनिया आज जलवायु परिवर्तन से परेशान है, क्लाइमेट चेंज से परेशान है। लोग परेशान हैं, देख रहे हैं आप किस मौसम में कितनी गर्मी पड़ रही है। जहां बारिश हो रही तो ऐसी हो रही कि बाढ़ आ जा रही है, ठंड पड़ रही तो ऐसी पड़ रही है कि लोग मरे जा रहे हैं। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही, हीट हीट और हीट, ऐसा जलवायु परिवर्तन हुआ। क्या उपाय है? करना ये मनुष्य को ही है, क्योंकि करेंगे तो हम ही। आध्यात्मिक हो जाओ। और कैसे हो जाओ वो बताता हूं, इसका कैसे। जनसंख्या बढ़ रही है। अब ये भारतीय, खासतौर से मैं भारतीय संस्कृति पर बात करूंगा। इस अभी भारत की बात हम करते हैं, इंडिया की बात। तो अगर भारत में जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं, जनसंख्या को रोकना चाहते हैं, आध्यात्मिक हो जाइए। आध्यात्म इलाज है। आपका पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति पत्नी में आपस में बड़ा तनाव होता है, भाई बहन में आपस में तनाव होता है, माता पिता में आपस में झगड़े, माता पिता और पुत्र में आपस में झगड़े, कोई भी झगड़ा क्यों ना हो, एकमात्र उपाय है क्या? आध्यात्मिक हो जाइए। आप आध्यात्म की ओर लाइए जिसको इलाज की ज़रूरत है, जिसको ट्रीटमेंट चाहिए, जिसको अपना जीवन बदलना है, जीवन को बेहतर बनाना है। वो देश का क्यों, वो अपना जीवन हो, उसके आसपास के समाज का जीवन हो, सोसाइटी का जीवन हो, उसके स्टेट का हो, उसके प्रदेश का हो, उसके देश का हो, उसकी कंट्री का हो, या पूरे विश्व का क्यों ना हो। विश्व का भी कल्याण चाहते हैं, आध्यात्म की ओर आइए। आध्यात्मिक बनाइए लोगों को, खुद भी बनिए और लोगों को भी बनाइए। अब क्यों, ये और सुन लीजिए। आध्यात्म कैसे समाधान देगा इन सारी चीज़ों का, कैसे सॉल्यूशन उपलब्ध, कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म कैसे इलाज करेगा इन चीज़ों को। और दूसरे शब्द अगर हम शास्त्रों की भाषा में कहें तो सत्य कैसे समस्याओं का समाधान है सभी। क्योंकि जो आध्यात्म की ओर बढ़ रहा है, या तो आध्यात्मिक है, या अध्यात्म की ओर जो बढ़ रहा है वो आध्यात्मिक ही कहे जाने योग्य। अभी पहुंचा नहीं है उस सत्य तक, लेकिन जो सत्य की ओर बढ़ रहा है, हम सीधे शास्त्र की भाषा में कहें आत्म तत्व की ओर बढ़ रहा है, उसे दुनिया में बेकार वो कुछ करेगा ही नहीं, वो किसी का अहित कर ही नहीं सकता, इसलिए समस्या का समाधान होगा। वो जलवायु, वो धरती को दूषित करेगा ही नहीं। वो धरती पर जो धरती को नुकसान कर जाए, जो जीवों को नुकसान करे,
केवल लोगों को ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ों को भी। जो आध्यात्मिक पुरुष होगा वो ऐसा कुछ काम ही नहीं करेगा कि पशु पक्षियों पेड़ों को कोई नुकसान हो जाए, ऐसा करेगा ही नहीं। तो जलवायु परिवर्तन होगा कैसे? वो रह लेगा, सब चीज़ों में रह लेगा, जिन चीज़ों में रहने की व्यवस्था होगी उसमें रह लेगा वो। इसलिए जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ, क्लाइमेट चेंज की समस्या दूर होगी ही हो। जनसंख्या नियंत्रण की बात उसे नहीं चाहिए, वो शादी करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। जो आध्यात्मिक है उसकी बात कर ले तो भी कोई समस्या नहीं। तो वो उतना ऐसे बच्चे पैदा नहीं करेगा कि अपने लिए जो हितकारी हो और करते चले जाएं आप, नहीं। वो जितने समाज को, सोसाइटी को ज़रूरत होगी उतना ही वो करेगा, बाकी नहीं करेगा ऐसा कुछ। जो आध्यात्मिक है, जो आध्यात्म के रास्ते पर है, जो सत्य के रास्ते पर है, उसकी बात हो रही है। वो ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे को दुख देना वो जानता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये सारा जगत अपनी आत्मा का विस्तार जान। जैसे जैसे तू सत्य की ओर बढ़ता चला जाएगा, आध्यात्मिक होता चला जाएगा, तू ये देखेगा कि ये सारा संसार तेरा अपना ही एक हिस्सा है, अपना ही एक भाग है। तो फिर कैसे किसी को नुकसान पहुंचाओ? यह है जीवन को बेहतर बनाने का एकमात्र रास्ता, एकमात्र। सभी समस्याओं का इसमें समाधान हो गई। पति पत्नी के झगड़े हों, वो पत्नी को दुख देना ही नहीं चाहेगा। वो पति को, वो पत्नी जो आध्यात्मिक होगी, जो आध्यात्म के रास्ते पर, वो पति को दुख नहीं देना चाहिए। वो चाहिए ही नहीं उसे कुछ, वो अपने आप में ही संतुष्ट है, अपने आप में ही पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। उसे समय नहीं कि वो संसार में इतना उलझे, संसार को भोगे, समय नहीं। आध्यात्मिक पुरुष को आध्यात्म ही एकमात्र इलाज, आध्यात्म ही एकमात्र उपाय है। अगर आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं दुनिया में कुछ भी, आध्यात्म उपाय है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म, गीता, हमारे जो शास्त्र हैं, ये उपाय है, सत्य एकमात्र उपाय। तो ऐसे जनसंख्या नियंत्रण होगी, ऐसे जलवायु परिवर्तन रुकेगा, ऐसे झगड़े खत्म होंगे, ऐसे देश आगे बढ़ेगा, ऐसे राष्ट्र आगे बढ़ेगा, ऐसे आपस में प्रेम संबंध बढ़ेगा। कैसे? आप आध्यात्मिक हो जाइए, आप पहले हुइए, दूसरे की बात नहीं है। पहले तो खुद पर लागू करना है, और फिर धीरे धीरे अपने आसपास, और फिर एक दिन अपने सोसाइटी में, और एक दिन पूरे स्टेट में, एक दिन पूरे अपने राष्ट्र, आपके देश में, और एक दिन सारे विश्व में आध्यात्मिक बना दी। ये दुनिया ही बदल जाएगी, ये संसार बदल जाएगा। हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद तो यही कह रहे हैं कि मुझे 100 व्यक्ति चाहिए, केवल 100। सोचो, 100 नहीं मिल पाए। उस समय की बात है विवेकानंद की, शिकागो में थे विश्व धर्म सम्मेलन में। उसी समय के बाद वे ये बातें कहते हैं कि 100 व्यक्ति चाहिए, मैं पूरे भारत का कायाकल्प कर सकता हूँ। ये भारत के लिए कह रहे थे, पूरी दुनिया ही कायाकल्प कर दूंगा। वो ठीक से बात याद नहीं क्या कह रहे थे, लेकिन कह रहे थे भारत, कोई नहीं कह रहे थे वे तो। शायद 100 युवा अगर मिल जाए, युवा और करने वाले, वास्तव में सच्चे व्यक्ति मिल जाए, जो समर्पित हों, जैसा मैं कहूँ उस रास्ते पर चल सकें, तो इस दुनिया का ही कायाकल्प कर दूं। 100 व्यक्ति नहीं मिले, सोचिए, 100 व्यक्ति। क्योंकि आध्यात्मिक होना लोग चाहते नहीं, हम चाहते ही नहीं। हम खुद को नहीं बदलना चाहते, हम खुद पर नहीं काम करना चाहते, और हम चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन ना हो। हम चाहते हैं कि झगड़े ना हो, पत्नी हमसे झगड़े ना, पति हमसे झगड़े ना, पुत्र हमसे लड़े ना, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा बिजनेस, हम खूब पैसे कमाएं। कैसे संभव होगा? तुम भोगना भी चाहते हो, और चाहते हो त्याग भी, तुम्हें त्याग का सुख भी मिल जाए। कैसे होगा? ये संभव नहीं। आध्यात्मिक होना पड़ेगा, आध्यात्म ही रास्ता है। अगर आप पहले आध्यात्मिक होते हैं, आप अपने को बदलते हैं, आप अपने को, आध्यात्म कहते ही है आत्मा का अधिकार। आध्यात्म का तो अर्थ ही है सत्य का अधिकार है, जिस पर शरीर, अभी हम जैसे भी हैं, शरीर का ही अधिकार है हमारे ऊपर।
शरीर जैसा चाहता वैसा हम करने लगते, इंद्रियां जैसा वरवश करती हैं वैसा करने लग, हम वैसा उस ओर मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं हम उनके सामने। नहीं तो क्यों जलवायु परिवर्तन हो, क्यों हम भोग को भोगें, क्यों लोग इतना पैसा इकट्ठा करके और बर्बाद कर रहे हैं कारखानों में, क्या जरूरत है इतने की। तृष्णा शरीर पर आधारित है, मन पर आधारित है, मन चाहता है और संसार की ओर। उसने बहुत से लोगों को, और केवल लोगों को ही नहीं, पूरी प्रकृति को, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, पत्थर पहाड़ों तक को बख्शा नहीं, छोड़ा नहीं, उनको नुकसान पहुंचाए, भीषण नुकसान पहुंचाए। इसका परिणाम आज ये। और इसको बदल कौन सकता है? जिसने ये सब किया है। जब वो कर सकता है तो वो अपने को बदल भी सकता है। आध्यात्म उपाय है, हमें ही करना होगा। मनुष्य सबसे ऊंची, बड़े भाग मानस तन पावा, संत कबीर, संत तुलसीदास की बात है। संत तुलसीदास ऐसी बात नहीं कर रहे। बड़े भाग्य से इस मनुष्य का शरीर है, आप स्वतंत्रता है पूरी, आप बदल सकते हैं सब कुछ। और लोगों ने बदला है, लेकिन संसार की ओर, संसार को ही उन्होंने बदलने का प्रयास किया और गर्त पे ले गए, क्योंकि हम चले गए भोगों की ओर। हमें जाना था आत्मा की ओर, शरीर के तल पर, मन के तल पर ही हम बढ़ाते चले गए अपने को। बढ़ना था हमें भीतर की ओर, बढ़ाते चले गए हम बाहर की। ये समस्या है। आध्यात्मिक हो जाएं पहले तो स्वयं हो, और स्वयं आप आध्यात्मिक होंगे तो लोग होंगे ही होंगे, उनको भी करना है धीरे धीरे। आध्यात्म ही एकमात्र उपाय है, याद रखिए। अगर आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, सबसे ऊंचा सुख जीवन में लेना चाहते, जिसके लिए जीवन हुआ, जिसके लिए जन्म हुआ, सबसे ऊंचा सुख, क्योंकि मनुष्य सुख की ही तलाश में है। वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा महापुरुष ही क्यों ना हो इस धरती का, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा महापुरुष, बड़े से बड़ा कह रहा हूं मैं, स्वयं राम और कृष्ण क्यों ना हो, स्वयं बुद्ध और महावीर क्यों ना हो, आदि शंकराचार्य क्यों ना हो, जितनी भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं इस धरती पर, सभी की, चाहे वो ईसा मसीह हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, सबसे ऊंचा सुख चाहते हैं, सबसे ऊंचा। और हम छोटे छोटे सुखों में, हम संसार की ओर गए तो वो हमें सच्चा सुख नहीं मिला। सच्चा सुख आत्मा की ओर, और वो आध्यात्म से ही आता है। आध्यात्म का तो मतलब ही आत्मा का अधिकार, सत्य का अधिकार, भगवान का आप पर अधिकार, भगवान की ओर, भीतर की ओर, शरीर और मन से परे की बात। ये बदलेगा जीवन को, ये जीवन को बेहतर करने का एकमात्र उपाय, याद रखिए, यही बदलेगा। ऐसा व्यक्ति जो सत्य की ओर चल रहा है, वो ध्यान ही नहीं देगा। कहाँ उसे दूसरों को, दूसरे का शोषण करने का समय नहीं, राग द्वेष का, काम क्रोध का, लोभ मोह का, इसका उसे धीरे धीरे ये सब चीज़ें उस पर लोप होती चली जाती, विलीन होती चली जाती, उसे समय नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने को खोजना चाहता है। जीवन बहुत छोटा है, अगर आप इसे ठीक से जीना चाहते हैं, ऊंचे से ऊंचा और सार्थक जीवन बनाना चाहते हैं, तो जीवन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। बातें आपको कुछ समझ में आई होंगी। पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।